देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स परसेंटेज की जो आपने ट्रिक्स ने कही है, उन्हें फॉर्मूले कही है जो देख लिए थे। कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला टाइप का ये फार्मूला है, कह रहे हैं सपोज करिएगा कि प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल एक्स रुपए है और उसे डिक्रीज किया गया R1%, फिर R2%। मतलब पहले इनिशियल प्राइस किसी आर्टिकल की मान लें एक्स रुपीज़ है, इनिशियल प्राइस, ठीक है। अब आप इनिशियल प्राइस है ₹X, ठीक। अब आप दुकान पे गए, दुकान ने ये नहीं कहा 90%, बोले नहीं वो चूँकि फेस्टिवल ऑफ़र है तो 10% फेस्टिवल ऑफ़र का होता है। इसके बाद चूँकि आप सरकारी नौकरी में हैं तो 20% सरकारी नौकरी का है। फिर आप सुंदर दिख रहे हैं, फिर आपका 10% और है। इस प्रकार से उसने डिक्रीज़ किया, यानी R1% डिक्रीज़ किया, फिर R2% डिक्रीज़ किया, फिर R3% डिक्रीज़ किया, इस प्रकार डिक्रीज़ किया। तो एक्चुअली जब डिक्रीज़ होता है तो इनिशियल वैल्यू का नहीं होता है। अगर 100 रुपये कीमत है, उससे 10% डिक्रीज कर दिया तो रुपये कितना होता है 90। अब 90 पे माइनस करेगा, मतलब 100 पे नहीं करेगा हर बार, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि भाई इसके बाद डिक्रीज्ड प्राइस क्या होगी, डिक्रीज्ड प्राइस, डिक्रीज्ड प्राइस, देखिए एक होता है डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ, मतलब जितना हुआ डिक्रीज वो बताइए। डिक्रीज्ड प्राइस मतलब होता है घट करके कितनी कीमत हो गई। मान लेते वाई है तो क्या होगा एक्स, 1 माइनस, नोट करते रहिएगा, R1/100, 1 माइनस R2/100, 1 माइनस R3/100। इस प्रकार से हम ये लगाएंगे अगर किसी आर्टिकल में ऐसा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए लिखा है, अ पेन कंपनी डिसाइड्स दैट फ्रॉम February onwards there will be 10% reduction in the production, अच्छा प्रोडक्शन रिडक्शन हो रहा है, एंड इफ 3000 पेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन जनवरी देन हाउ मेनी पेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन मार्च। फिर देखिए कह रहे हैं कि डिसाइड फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड देयर विल बी 10% रिडक्शन इन प्रोडक्शन, मतलब फरवरी ऑनवर्ड्स में वो पेन के प्रोडक्शन में जो है रिड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब पेन की जो इनिशियल संख्या है ये सबके लागू होती है, केवल रुपए पे नहीं लागू होती है, हर चीज़ पे जो रिड्यूस हो रही है सक्सेसिवली, R1%, फिर R2%, फिर R3%। तो कह रहे हैं कि आपको जो है जो नंबर ऑफ पेन्स शुरुआत में थे एक्स, वो कितने थे 3000। फरवरी में जो R1% है वो कितना हो गया 10%। मार्च में भी कितना हो गया 10%। मार्च में ही, मार्च तक ही है लगता। हाउ मेनी पेन्स विल बी इन मार्च, हाँ। तो मार्च में पेन कितने होंगे प्रोड्यूस, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस R/100 इंटू 1 माइनस R2/100। अब R लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का R सेम है इसलिए लिख सकते हो। तो ये 3000 हो गया, 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 3000 ये आएगा 9/10, ये आएगा इंटू 9/10, 2 जीरो से 2 कट गए, तो 30 इंटू 9 9 81, 3 एकम 3, 3 24, 2430 पेन जो है मार्च में बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जामिनेशन में आप गए और आपके पास टाइम तो है कम, तब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे देखो भैया देखते हैं उसे आता नहीं आता है, 3000 पेन बने, इसका 10% करोगे कितना माइनस करोगे 300, कितना बचेगा 2700, 2700 का 10% 270, तो कितना बचेगा 2700 का 270 करो तो कितना आएगा 2430 आएगा, ऐसा निकाल लो। हर जगह वो ये कटा वो कटा नहीं करना है, लेकिन ये फार्मूला होता है तो होता है इसलिए बताया गया है, ठीक है। एक ये मेथड हो गया इस प्रकार से कि अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा हो, कीमत में भी ये हो सकता है, कीमत में भी ये लागू हो सकता है और ऐसे भी लागू हो सकता है। अगला मेथड देखिए,
अगले मेथड में कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन मान लिया एक्स थी और पहले ईयर में वो R1% इंक्रीज हुई, दूसरे में R2%, तीसरे में R3%, तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो पॉपुलेशन वाले प्रॉब्लम कैसे होते हैं, प्रॉब्लम्स आर पॉपुलेशन। मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स थी, पहले वर्ष R1% बढ़ी, दूसरे में R2% बढ़ी, तीसरे में R3% बढ़ी, और आपसे कहा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए ध्यान से, पॉपुलेशन वाले में फॉर्मूले वही लगते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी है ना आपने, ए इज इक्वल टू, अगर कोई प्रिंसिपल पी हो तो ए इज इक्वल टू 1 प्लस पी आर पर 100 पावर एन। तो अमाउंट वाले फॉर्मूले क्यों लगते हैं, क्यों अमाउंट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जुड़ता है, इसलिए कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन में भी तो ये होता है भाई, एक आदमी के लड़के हुए, एक ही आदमी के लड़के हुए, लड़के के भी लड़के, फिर उन्होंने लड़के, फिर लड़की के लड़के, वो एक चेन बढ़ती जाती है, सीरीज बनती जाती है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज पॉपुलेशन हम निकालें तो क्या होगा, एक्स 1 प्लस R1 अपान 100, 1 प्लस R2 अपान 100, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी साल पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट हुआ हो, वैसे अक्सर होता नहीं है। ठीक है, वी लव पॉपुलेशन, तो वो हो जाता है। हाँ हाँ, कोरोना में जो है बाहरी वाले सब रुक जाते हैं। अच्छा, ये मान पहले साल हो गया, हो सकता है R1% 2 साल में हो, तो या तो 2 बार लिखो या तो यहाँ पावर में 2 लगा दो। तो ये भी हो सकता है ना कि पहले साल R1%, 2 लगातार साल R1% है, तो आप या तो यहाँ 2 लगा दो या तो 2 बार लिखो इसको। एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। कहते हैं इन अ विलेज पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 15% एनुअली। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ 1996 द पॉपुलेशन was 4000, then find out the population at the end of 1998। मतलब इन 1996 जो पॉपुलेशन थी वो 4000 थी किसी विलेज की, और इन 1998 आपको पॉपुलेशन बतानी है। यानी कितने साल के बारे में बात कर रहे हैं, 2 साल के बारे में, और जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो 15% है। ईच ईयर कहा गया, तो स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। तो यानी कि अगर पॉपुलेशन निकालेंगे कितना आएगा, इसको आप x मान लो, x 1 प्लस 15/100 की पावर 2 कर दो डायरेक्ट, तो x हो गया 4000 इंटू, इसको 5 से काट दो, 5 है 15 और 5 दूनी 10, 20, तो 23/20 इंटू 23/20, ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया 40 इंटू, अच्छा 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ 10 बचेगा, यानी कि 10 इंटू 23 इंटू 23, 23 इंटू 23 23 ही होगा ना, ये आएगा 5290, 5000। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला ना लगाना चाहें भाई, 4000 का 15% निकालो पहले, क्योंकि 23 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत है। 4000 का 15% निकाल लिया तो कितना आ गया, 15 चौको 60, यानी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गई। अब कितनी हो गई अगले साल, 4600 हो गई, और इसका 15% निकाल लो, तो 15 दूना 30 थी, यहाँ 45 चौको 90, हाथ है 9, 15 चौको 60 और 60 9 69, इतनी बढ़ गई। तो 4600 थी और 690 बढ़ गई, 0 9 6 दूनी 12, 5 5290। तो हम जरूरी नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई करें, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें लगातार मतलब 10 साल तक है, ये 5 साल तक तो दिक्कत होगी ना, इतना लंबा आएगा नहीं, क्योंकि 10 अगर पावर करोगे तो लॉग से ही आप लगा सकते हैं। तो एक पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक और देखते हैं, तीसरा मेथड।
कहते हैं मान लेते हैं कोई कमोडिटी जो है, जरा लैंग्वेज समझिएगा, कहते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम एक्स पर केजी टू वाई पर केजी, मतलब एक्स पर केजी किसी चीज़ की कीमत थी और वो इंक्रीज होकर के हो गई वाई पर केजी, ठीक है, नहीं बढ़ गई, यानी 10 रुपये किलो की चीज़ हो गई 15 रुपये किलो, ये बता रहे हैं। इंक्रीज होकर के हो गई, देखिए दो तरीके होते हैं, इंक्रीज बाई इंक्रीज टू, इंक्रीज टू मतलब बढ़ के हो गई, ठीक है, तो इंक्रीज बाई मतलब उतनी बढ़ गई, मतलब अगर कहा जाए कि कीमत बढ़ करके 12 रुपये हो गई तो इंक्रीज टू हो गई, और 12 रुपये बढ़ गई तो 10 थी, 12 बढ़ गई तो अब 22 हो गई है, ठीक है। तो कहते हैं देन अगर कंजम्पशन कितना डिक्रीज होगा, शर्त यह है कि जब एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज ना करें, यानी हम चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारा शुड नॉट इंक्रीज, शुड नॉट इंक्रीज, ये हम चाहते हैं। मतलब ये कहा गया कि जब x रुपये केजी थी और हमारी मान लिया हमारा जो खर्चा था वो 4000 में महीने चल जाता था, और अगर उसकी कीमत बढ़ के चली गई है, हम चाहते हैं हमारा खर्चा 4000 में ही चले, तो हमको अपना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन, ये डिक्रीज नीचे हम लगा रहे हैं, लिखना नहीं पड़ता है, कंजम्पशन परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहली बात तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, y माइनस एक्स, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा अपान y इंटू 100, नोट करिए। ये तब है जब हमको अपना एक्सपेंडिचर ना बढ़ाना पड़े। आगे क्वेश्चंस आएंगे कि 4000 रुपये हमारी इनकम थी या एक्सपेंडिचर था, और जब बढ़ गया तो हम इसके हिसाब से अपना नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने कहा अच्छा आप 4200 रुपये हम चाहते हैं अपना खर्चा करें, तो कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नहीं समझे, ये देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 पर केजी टू 18 पर केजी, व्हाट परसेंट शुड बी curtailed in consumption of sugar by a housewife to keep the expense same, यानी कि जो शुगर की इनिशियल कीमत को हम x मानेंगे और इनिशियल कीमत जो शुगर की है वो 16 केजी है, 16 रुपये है, ₹16 पर केजी, और बढ़ के जो हो गई वो y है, और y आ गई है 18 पर केजी, ₹18 पर केजी। तो कहते हैं डिक्रीज परसेंट ऑफ कंजम्पशन, ये आप ना बनाइएगा एग्जाम में, आपको बनाना ही नहीं है। क्या होता है y माइनस एक्स अपान वाई इंटू 100, यानी कि 18 माइनस 16 यानी कि 2/18 इंटू 100, दोनों में 18, 100/9, 9 कम 9, 9 कम 9 सही 1/9%, इतने परसेंट हमको वैल्यू घटानी पड़ेगी। पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। हो गया, यानी ये तब है जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो हमने अपना कंजम्पशन घटाया, किस लिए, क्योंकि हम चाहते थे हमारा एक्सपेंडिचर में परिवर्तन ना हो, उसमें चेंज ना हो, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका देखिए, कहते हैं मान लीजिए द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय x% ड्यू टू दिस, जरा लैंग्वेज समझिएगा, प्राइस जो है ऑफ आइटम लिख दें, उसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, वो रुपए x जो है इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज बाई एक्स, यानी प्राइस डिक्रीज हो गई है, प्राइस ऑफ आइटम चलेगा ऐसे, डिक्रीज हो गई एक्स, ठीक है, एक्स से वाई हो गई, डिक्रीज हो गई है, यानी प्राइस डिक्रीज एक्स टू वाई, यानी पहले एक्स थी अब फिर वाई हो गई, अभी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो कहते हैं देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, अब हम चाहते हैं बढ़ा दें, मतलब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन,
भाई अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो आपका एक्सपेंडिचर घट जाएगा, रुपया बचेगा। अब इतना बचेगा इतना बचेगा तो ईडी छापा पड़ जाएगा। अरे दादा एक के पास हम लोग के छापा पड़ जाए तो कहो 2-4 हज़ार रख जाएँ, बोले भाई इसकी जेब में 75 रुपये निकले हैं, हाँ ले लो, कहाँ बेचारे के ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100। परसेंटेज चूँकि आपको बेस ये लेना पड़ेगा ना, जो बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू है, इसलिए अपान वाई लिखते हैं। वहाँ भी अपान वाई लिखा था, तो ये आपका तरीका हो गया। एक एग्जाम्पल ले लें ना, एक्सपेंडिचर सेम है, अभी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर दो तरीके से बढ़ता है। रेट जैसे अभी आज का आपका खर्चा 4,000 रुपये है महीने का, अब रेट बढ़ गया तो रेट बढ़ और अपना कंजम्पशन उतना ही रखा है, तो आपका खर्चा उसी रेशो में बढ़ जाएगा, उसी अनुपात में, उसी परसेंटेज में। लेकिन आप ये कहते हैं कि 4,000 है और रेट बढ़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम अपना खर्चा 4,500 कर दें, तो आपने 500 ही बढ़ाया। तो अब जो चीज़ 1 किलो आती थी वो चीज़ हो सकता है 1.25 किलो आ जाए। ठीक है, तो ये अब देखना पड़ेगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लिखा था प्राइस ऑफ ऑरेंजेस डिक्रीज फ्रॉम x पर केजी टू 15 पर केजी, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ इज रिमेन सेम। यानी कि जो ऑरेंजेस की कीमत थी वो 20 से 15 हो गई, यानी इनिशियल कीमत क्या थी 20 रुपये थी और फाइनल कितनी हो गई है 15 हो गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन परसेंट ऑफ कंजम्पशन, ये साइन आप एग्जाम नहीं लगाएंगे। कंजम्पशन क्या होता है, x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100, यानी कि 20 माइनस 15 अपान 15 इंटू 100, यानी कि कितना आएगा 5/15 इंटू 100, यानी 100 अपान 3, यानी कि 33 सही 1/3%। तो इतने परसेंट हमको अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब टॉपिक तो गड़बड़ है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। टॉपिक कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन कमोडिटी इंक्रीज बाई x%, यानी अगला टॉपिक ये कह रहा है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है कितनी x%। अब पता चला प्राइस x% इंक्रीज हुई के मतलब जितना रुपया आप लेके जाते थे उतना रुपया लेके गए। ठीक है, और पता चला कि वो तो कम चीज़ हमको मिली। तो कहते हैं ड्यू टू दिस अ पर्सन बाइज ए केजी लेस फॉर रुपीज़ वाई, यानी कि पर्सन बाइज ए केजी लेस फॉर रुपीज़ वाई। नहीं समझे, मतलब वो अपनी जेब में हमेशा वाई रुपये लेके चलता था और उसको कुछ सामान खरीद लाता था, लेकिन कीमत जब बढ़ गई तो वो जब सामान खरीदने गया तो उतनी नहीं ले पाया, वो 1 केजी लेस लिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होगी। न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी है क्या, न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी, आइटम लिखे देने बाद कमोडिटी की स्पेलिंग देखना पड़ेगा। देखिए मतलब नहीं समझे भाई, आप कुछ पैसा लेके घर से निकलते थे, 5 किलो आलू लेके आते थे, अब उस दिन उतने ही पैसे लेके निकले और आप 4 किलो लेके आए, इसका मतलब क्या हुआ, कीमत बढ़ गई थी, रुपए उतने ही आप लेके गए। तो घर में कहा गया भाई ये 4 किलो क्यों लेके आए, आपने कहा आलू की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो वो न्यू प्राइस हो गई। तो न्यू प्राइस होती है x इंटू वाई अपान 100 है, x इंटू वाई अपान 100, ये न्यू प्राइस है। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम ये है x इंटू वाई अपान 100 प्लस x इंटू ए, x इंटू वाई अपान 100 प्लस x इंटू ए, ये होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये परसेंटेज नहीं है, न्यू प्राइस है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए एग्जांपल क्या कह रहा,
ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, फिर ऑरेंज आ गया, द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज्ड बाई 10% एंड पर्सन कैन बाई 5 kg लेस देन बिफोर फॉर ₹270, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ ऑरेंज। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई 10% डिक्रीज हो गया, यानी कि x इंक्रीज हो गया, यानी कि x आपको जो दिया गया है वो दिया है ऑरेंज 10%, यानी परसेंटेज में जो x दिया है वो 10% दिया है। मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कह रहे हैं कि वो 5 kg लेस खरीद पाता है 270, यानी वो कितना रुपए लेके गया, y 270। अब 270 में कुछ खरीदता होगा, लेकिन फिलहाल वो a बराबर 5 kg ऑरेंज कम खरीद के लेके गया। जब घर पहुंचा तो जितने ऑरेंज वो लेके जाता था उसमें 5 किलो ऑरेंज कम लेके गया है। तो कहते हैं न्यू प्राइस क्या होगी, न्यू प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बता दिया हमने, ये x इंटू वाई अपान 100 a। x बोले तो 10, y बोले तो 270 अपान 100, a बोले तो 5। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 27/5, 5 25, 2 27, 5 को 20, ₹5.40। तब भी सस्ता है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आज की डेट में सस्ता है। अब ये तो हमने न्यू प्राइस बताया है, आपसे क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस का भी आ सकता है। तो एक और एग्जांपल देखिए इसी का। कहते हैं द प्राइस ऑफ पोटैटोज राइजेस 14%, अ पर्सन बाइज 7 kg लेस देन बिफोर फॉर ₹342, फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पोटैटो। क्या कह रहा है, वो कहता है कि पोटैटो की जो कीमत है वो 14% बढ़ गई, यानी क्या दिया है, x का जो परसेंटेज है वो 14% दिया है, और वो 432 रुपये लेके 342 में लेके जाता है, यानी y बराबर ₹342, और a कितनी पोटैटो कम लेके आता है, वो 7 kg, 7 कम लेके आता है। तो कहते हैं ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब एक्चुअली प्राइस थी कितनी, क्या लगाया फॉर्मूला हमने, x इंटू वाई अपान 100 प्लस x इंटू ए। एक्स बोले तो 14, y बोले तो 342 अपान 100 प्लस x, यानी 100 प्लस 14 यानी 114 इंटू ए हो गया 7। काटोगे पीटोगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा, 2 पंची 10, 2 से 14, 57 से कट जाएगा क्या पूरा पूरा, 4 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि 6 रुपये ओरिजिनल प्राइस थी, तभी आज की डेट में वो सस्ती ही मानो। तो एक इस तरीके क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज हो गया, उल्टा समझ लीजिएगा, अगर कोई भी प्राइस डिक्रीज हो गई तो उतने रुपए में वो ज़्यादा खरीदेगा, तब डिक्रीज प्राइस कितनी थी। तो देखो इसी में एक और तरीका देखते हैं। भाई बोले हर बार तो आप अंगूर 1 किलो लाते थे, इस बार ज़्यादा ले आए, बड़े बड़े सस्ते हो गए हैं, पता चला चिल्लर वाले नहीं, खुले खुले वाले ले आए। तो अगला ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी चीज़ का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया x%, तो पर्सन बाइज a kg मोर फॉर ₹y, ज़्यादा खरीदेगा। तो न्यू प्राइस क्या था, न्यू प्राइस पहले वाले में कितना था, पहले वाले में फॉर्मूला क्या बताया था, x इंटू वाई अपान 100 तो वो तो यही रहेगा, ₹x इंटू वाई अपान 100 ये न्यू प्राइस है। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस, भाई आप ओरिजिनल कहाँ बता रहे हैं, आप ये बता रहे हो कितने % कम हो गई तो हम इतना ज़्यादा खरीद के लेके गए। तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी आपकी, हो जाएगी x इंटू वाई अपान 100 माइनस x इंटू ए। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल कहता है कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 20%, अ पर्सन कैन बाई 5 kg ऑफ शुगर मोर फॉर ₹500, फाइंड आउट द न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। यानी कि शुगर की जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज हुई, यानी इसके हिसाब से एक्स जो परसेंटेज है डिक्रीज जो है वो आपका 20% है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20%। और 500 रुपये लेके गए और 5 किलो शुगर ज़्यादा मिली, जो रुपए लेके गए वाई है, रुपए 500, जितनी ज़्यादा मिली वो ए है 5 kg। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप न्यू प्राइस निकालिए। न्यू प्राइस क्या होगा, x इंटू वाई अपान 100a, यानी कि x बोले तो 20, y बोले तो 500 अपान 100, a बोले तो 5, तो ये पूरा कट जाएगा 20, यानी न्यू प्राइस 20 रुपये किलो है। आप समझिएगा उसके पहले थोड़ी बहुत ज़्यादा रही होगी और आज की डेट में तो कीमत ठीक ही है। किताब हमको लगता है बहुत पहले छाप दी क्या इन्होंने, पढ़ के लगता है अगर कोई फॉरेनर पढ़े किताब तो उसको लगेगा ये इंडिया की तस्वीर है, रे दादा इतना सस्ता, मतलब हर जगह यही रेट होगा, अलग की बात है। अब अगर ओरिजिनल प्राइस वाला एक क्वेश्चन ले लें, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा देखिए। लिखा है द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 10%, अ पर्सन कैन बाई 5 kg ऑफ राइस मोर फॉर ₹450, देन फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। क्या कह रहा है कि राइस का प्राइस जो है वो 10% डिक्रीज हो गया, यानी कि x% दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 10 हो गई, और कहते हैं कि पर्सन 5 किलो ज़्यादा खरीदेगा, वो ए दिया है 5 किलो ज़्यादा खरीदेगा, कितने रुपए लेके गया है वो 450 रुपये लेके गया है, 450, यानी कि ये वाई की वैल्यू है, लेके गया है। तो कहता है ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल। अब इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं कि कहाँ से आया, अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, x इंटू वाई अपान 100 माइनस एक्स इंटू ए। तो x बोले तो 10 इंटू वाई बोले तो 450, 100 माइनस एक्स 90 हो जाएगा, इंटू ए कितना है 5, 9 से 45, यानी कि 10 रुपये। क्या बात है, कौन सी कीमत है, राइस 10 रुपये, नहीं होता होगा 10 रुपये भी होता होगा, नहीं राइस का नहीं होने को तो कीमत तो हर चीज़ मिलती है। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में हर चीज़ मिलती है, आप सेब खरीदने जाओ तो कहेगा ये 110 रुपये किलो, पहले तो बताएगा 110 में आपको 100 में दे देंगे, उसे मालूम है 10 रुपये कम कर दो, ये 100 रुपये किलो, ये 50 रुपये किलो, ये 25 रुपये किलो, ये 10 रुपये किलो, ये 5 रुपये ढेर। तो हमने उससे कहा ये बताओ, उसने जब कहा ये 10 रुपये किलो तो उसको सड़े हुए रखे थे, हम कहा ये क्या भाव कैसे दोगे, तो सोचा मास्टर अजीब ये तो साला बताओ, मतलब 10 रुपये किलो भी नहीं लेगा, 10 रुपये मतलब जो बीच बीच ख़राब हो जाते हैं ना, काट पीट के इतने बचते हैं, मतलब सेब में 70% ख़राब हो गया, तो 70 भाई वहाँ जाइए अगर आप दुबई वगैरह में तो लोग बताते हैं वहाँ गल्फ़ कंट्री में वहाँ पर डेट है, मतलब इसके बाद आप नहीं बेच सकते। हमारे यहाँ जब तक वो सेब दिखे तब तक आप उसे बेच सकते हो। तो उसने कहा 10 रुपये किलो, तो हमका ये जो, तो उसने ध्यान से देखा ये माशा चिमड़ा दी, तो ये खाने वाले नहीं कैसे खाएगा, कहा ये तो ऐसे ले जाओ, हमका भर दो, बोला अपने हाथ भर लो। फिर उसे मालूम नहीं था क्यों ले जा रहे हैं, हम एक्चुअली में वो बनाना था पेड़ों के लिए, वो कुछ बनता है खाद क्या उसमें कुछ उसको कुछ कहते हैं, वो एक एसिड बनता है, हाँ मतलब शराब की तरह वो बन जाता है, उसमें गुड़ डाल के रख दो तो वो, तो यानी कि यहाँ कमोडिटी 10 रुपये किलो भी मिल जाती कोई चीज़। जैसे मैं क्वेश्चन एक और ट्रिक लेते हैं, ट्रिक नंबर 7। देखिए हमें फॉर्मूले याद है नहीं याद है उससे आपको मतलब नहीं है, भाई आपने क्वेश्चन पूछा हम फट से अच्छा ये वाला फार्मूला लगा देंगे, अब तुम याद करो। लिखा है इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अरे कमोडिटी स्पेलिंग COMMO लिखो, ठीक है इतनी लंबी, ठीक है, इंक्रीज बाई X% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई Y%। ज़रा देखिए ध्यान से, यानी कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ
COMMODITY इंक्रीज हुई है कितनी, X%। तो अब भाई कीमत बढ़ी है तो आपको एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई आप मार्केट हम लोग जाते हैं, अब हम मन में मान के चलेंगे 5 रुपये किलो टमाटर नहीं मिले, अब 20 रुपये किलो हर जगह है। कद्दू 60 में है, 60 में, ये 70 में है, तो घर में कुछ लेके ही नहीं आए, तो आपको थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अगर कमोडिटी इंक्रीज X% हुई है और एक्सपेंडिचर आपने Y% बढ़ाया है, उसी रेशो में नहीं बढ़ाया है। भाई आपको मालूम है कि आपको टमाटर एक बार में 5 डालने हैं, ठीक है, अब टमाटर महंगे हो गए लेकिन 5 ही डालने हैं, तो तब तो जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है उसी रेशियो में आपको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने हैं। लेकिन हमने कहा ठीक है, तो 1 न डालो, 2 कर दो, थोड़ा 1-2 कम कर दो, तो एक्सपेंडिचर हमने Y% बढ़ाया। ठीक है, यानी हमने जो एक्सपेंडिचर है, मतलब लैंग्वेज समझिए कह क्या रहा है, एक्सपेंडिचर वो हमने इंक्रीज़ किया, वो भी, और Y% इंक्रीज़ किया है। और लिखिए इफ़ अ पर्सन कंजम्पशन वाज A kg, यानी कि इनिशियल कंजम्पशन जो पहले था उसका, इनिशियल कंजम्पशन था A kg, तो नियमतः आप आज की डेट में भी अगर A kg चाहते हैं तो आपको अपना एक्सपेंडिचर भी उसी परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर कीमतों में 10% की इजाफा हो गया है तो आपको अपना एक्सपेंडिचर भी 10%, लेकिन आपने 10% नहीं बढ़ाया, आपने Y% बढ़ाया है, 8% बढ़ाया है। तो कह रहे हैं कि अगर आपका कंजम्पशन A kg था तो देन कंजम्पशन एट न्यू प्राइस क्या होगा, यानी कि न्यू कंजम्पशन कितना होगा। कंजम्पशन की बात हो रही है, लैंग्वेज पकड़ में क्वेश्चन कह ही क्या रहा है, मतलब कमोडिटी X% बढ़ी है लेकिन आपने हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दिया हो। Y% का मतलब ये नहीं कि ये कम है, हो सकता है कोई चीज़ आपने ज़्यादा बढ़ा दिया कि नहीं कल से टमाटर 8 डालो, टमाटर 8 की सब्जी बनाओ, है कुछ नहीं। ठीक है, तो न्यू कंजम्पशन जो है इसका फॉर्मूला होता है आपका A इंटू 100 प्लस वाई, A इंटू 100 प्लस वाई अपान 100 प्लस एक्स के जी। देखो अगर आप ये प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे, मतलब निकालने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत होगी, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। लिखा था प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30% एंड अ फैमिली कंज्यूम्स शुगर इन सच अ वे दैट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 10%। मतलब शुगर किया हो ठीक है, लेकिन अब उसी रेशियो में बढ़ेंगे तब तो प्राइस बढ़ गई और माल भरे चले जा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से वो यूज़ कर रहे थे कि उनका जो कंजम्पशन था वो मतलब एक्सपेंस 10% बढ़ा। इफ़ द प्रीवियस कंजम्पशन वाज 26 kg देन न्यू कंजम्पशन क्या होगा, कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि शुगर की जो प्राइस है इंक्रीज 30% है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि X% जो दिया है 30% है और आपने अपना कंजम्पशन 10% बढ़ाया, यानी क्या दिया है Y% जो है वो आपका 10% है। नियमतः 30% बढ़ाना चाहिए, अगर 30% बढ़ाते तो आपका कंजम्पशन उतना ही होता। और जो ओल्ड कंजम्पशन है वो था आपका 26 kg, यानी ये क्या है ए की वैल्यू है 26 kg आप यूज़ करते थे, तो न्यू कंजम्पशन पूछ रहा है, न्यू कंजम्पशन पूछ रहा है। तो न्यू कंजम्पशन में जेड मान लेता हूँ, तो जेड बराबर हमने क्या बताया था A इंटू 100 प्लस वाई अपान 100 प्लस एक्स के जी, यानी कि A बोले तो 26, 100 प्लस वाई यानी 110, 100 प्लस एक्स यानी 130 इंटू क्या होता है के जी, निकाल लो। तो 220/13 के जी, 26 था ये, सॉरी 26 था, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22 के जी, यानी पहले आप 26 के जी यूज़ करते थे, अब आप 22 के जी यूज़ करेंगे। समझ में ही बात नहीं आई। अब यही चीज़ उल्टा भी हो गई कि भाई आपका कमोडिटी की प्राइस कम हुई, आपने अपना एक्सपेंडिचर उसी रेशियो में नहीं कम किया, थोड़ा कम किया,
भाई कीमत घट गई लेकिन हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे, चलो 99 खर्च कर देंगे, तो थोड़ा बहुत माल टाल ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक और ट्रिक देखिएगा। इसमें कहा गया कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी की डिक्रीज हो रही है X%, मतलब प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है X%, ऐसा होता नहीं, केवल ऐसा किसानों के साथ होता है, किसानों के साथ असली, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ नहीं होता है, वो तो अपना स्टोर कर लेते हैं। और एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ Y%। भाई अगर आप उतनी ही सामान लेके आओ, अगर आप 2 किलो आलू लेके आ रहे थे, अगर और जितनी भी लेके आ रहे थे, जितनी क्या 2 किलो लेके आ रहे थे, और अगर आलू की कीमत 10% कम हो गई, तो सिंपल सी बात, आपका खर्चा भी 10% कम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते खर्चा हम 10% नहीं कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे, मतलब ठीक है थोड़ा ज़्यादा आलू आ जाएंगे, क्या होगा, तो कहते हैं कि अगर न्यू कंजम्पशन निकाल, अगर ओरिजिनल कंजम्पशन जो ओल्ड कंजम्पशन था या ओरिजिनल कंजम्पशन था वो 1 kg था, तो न्यू कंजम्पशन निकालना है। तो न्यू कंजम्पशन जो होगा, राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ जाइएगा, तो जहाँ पर आपने प्लस लिखा था उस ऊपर वाले में लगा दो माइनस, तो क्या होगा A इंटू 100 माइनस वाई अपान 100 माइनस एक्स, यानी ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, कहते हैं द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेज बाई 25%, a shopkeeper increases the consumption in such a way that the expense on the tea is 15% only, decreased by 15% only. If the consumption was 30 kg before the price decrease, find out the new consumption. यानी कि शुगर का जो टी का प्राइस 25% डिक्रीज हुआ, तो यानी X% दिया हुआ है 25%, और जो उन्होंने अपना एक्सपेंस कम किया है 15% किया है, यानी Y% जो दिया है वो 15% ही कम किया है। और पहले 30 kg यूज़ होती थी, यानी कि ओल्ड कंजम्पशन जो था वो 30 kg था, तो न्यू कंजम्पशन पूछ रहे हैं, न्यू कंजम्पशन, तो न्यू मैं Z मान लेता हूँ। क्या फॉर्मूला हमने बताया, ए बोले तो यही तो A है, ये हो गया 30 इंटू 100 माइनस वाई, यानी 100 माइनस 15 बटे 100 माइनस 25, तो 30 इंटू 85 बटे 75। तो इसको कैलकुलेट किया हमने, तो ये वैल्यू आई है 34 kg। ये कुछ ट्रिक्स हैं तो ये बहुत सारी डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारे खर्चे वर्चे होते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, इन्हें करके लाइए।